कोका कोला और पोटैटो चिप्स तो किसे नहीं पसंद है, बट डू यू नो ये गलती से पैदा हुए थे। I mean, इनका इन्वेंशन गलती से हुआ था। एंड डू यू नो वैसलीन खाना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ये भी गलती से इन्वेंट हुआ था। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेंशंस के बारे में बताने वाली हूँ जो कि गलती से इन्वेंट हुए थे लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया चेंज कर दी है। नंबर 1, कोका कोला। अगर गलती से गलती ना होती तो आज ना ही हम कोक के बारे में जान पाते और ना ही इस अमेजिंग कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट कर पाते। और इस गलती के पीछे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मई 1886 में डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन, जो कि एक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने एक दवा बनाई थी जिसमें कोला नट्स और कोला के पत्ते यूज किए गए थे। कोइंसिडेंटली उन्होंने दोनों को सोडा वाले पानी में मिक्स कर दिया और बस उसके बाद टेस्ट करने पर रिजल्ट कोका कोला के रूप में सामने आया। वो बस एक सिरप था जिसे वो लोकल सोडा शॉप्स में बेचा करते थे और ये सिरप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। अगले ही साल दूसरे फार्मासिस्ट ने ये कोका कोला के फॉर्मूला को $2300 में ही खरीद लिया और फिर कोका कोला की कंपनी रजिस्टर कर ली और तब जाके ये कोल्ड ड्रिंक दुनिया भर में इतना ज्यादा फेमस हो गया। क्या आप सोच सकते हो कि एक सिरप आगे चलकर किसी दूसरे ही कैटेगरी में मार्केट लीडर बन गया और आगे चल के कोका कोला ने कई बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनीज को खरीद कर मार्केट में कंपटीशन ही किल कर दिया। अगर आपको वो कंपनीज पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2, पोटैटो चिप्स। आज शायद ऐसा कोई होगा जिसे पोटैटो चिप्स पसंद नहीं है, बट डू यू नो इन चिप्स का कोई और ही प्रोडक्ट इन्वेंट होने वाला था लेकिन गलती से मिस्टेक हो गई और पोटैटो चिप्स का जन्म हुआ। इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा फनी है। ये बात है 1853 न्यूयॉर्क की। उस समय सैराटोगा स्प्रिंग्स मून्स लेक हाउस नाम का एक फेमस रेस्टोरेंट हुआ करता था। एक दिन उस रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आया और उसने फ्राइड पोटैटोस ऑर्डर किए लेकिन उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए क्योंकि वो पोटैटोस थोड़े मोटे थे। उसने वेटर को कहा, मेरे लिए दूसरे फ्राइड पोटैटोस लेकर आओ। शेफ ने उन पोटैटोस को थोड़ा थिनली चॉप करके नई डिश बनाई लेकिन उस कस्टमर को वो भी पसंद नहीं आया। तो अब शेफ ने गुस्से में आकर पोटैटोस को पेपर जितना पतले साइज में काटे और लंबे टाइम तक डीप फ्राई किया। फिर इस डिश को कस्टमर के सामने सर्व कर दिया। ये डिश उस कस्टमर को इतनी पसंद आई कि पूछो ही मत, मजा आया। और तभी से ये पोटैटो चिप्स बहुत ज्यादा फेमस हो गए और अब तो देखो आज पूरा वर्ल्ड पोटैटो चिप्स का दीवाना है। नंबर 3, मैच स्टिक्स। अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता ही होगा कि उस समय आग लगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन मैच स्टिक की इन्वेंशन के बाद हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आज हर घर में आपको माचिस की तीली मिलेगी ही मिलेगी। बट डू यू नो ये भी एक गलती से हुआ इन्वेंशन है। 1827 में ब्रिटिश फार्मासिस्ट एंड ड्रगिस्ट जॉन वॉकर ने फ्रिक्शन मैच स्टिक्स का इन्वेंशन किया था। एक्चुअली जॉन अपनी लेबोरेटरी में रोज की तरह ही कुछ केमिकल्स को एक लकड़ी के स्टिक्स पर लगाकर कोई मेडिसिन बना रहे थे। कुछ दिन बाद जॉन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ केमिकल्स उस लकड़ी के स्टिक पर चिपक गए हैं और फिर जॉन ने उस केमिकल को निकालने के लिए लकड़ी को जमीन से घिसा और फिर उससे आग जल गई और फिर यही से फ्रिक्शन मैच स्टिक्स का इन्वेंशन हुआ। इनकी एक एक्सीडेंट से हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा इजी हो चुकी है। नंबर 4, बियर। शायद इस लिस्ट में आपने ये इन्वेंशन सोचा ही नहीं होगा। पार्टीज हो या फिर कोई फंक्शन, चुपके से बियर तो लाई ही जाती है। बट डू यू नो ये बियर भी गलती से बनी थी। ये बात है जब मेसोपोटामिया के लोग रोटी के लिए अनाज जमा कर रहे थे तो उस समय वो अनाज कभी कभी नम हो जाते थे जिससे उस ग्रेन का फर्मेंटेशन हो जाता था और इस फर्मेंटेशन के कारण ही बियर का जन्म हुआ और उसी के कारण आज हम मजे से बियर पीते हैं। ऐसे कहा जाता है कि बियर की हिस्ट्री 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है लेकिन इजराइल में हुई एक नई रिसर्च के अकॉर्डिंग बियर की हिस्ट्री 13,000 से भी ज्यादा साल पुरानी है। यहाँ जमीन के नीचे कुछ गड्ढे पाए गए हैं जहाँ बियर छुपा कर रखी जाती थी। नंबर 5, वैसलीन। आज वैसलीन तो हर घर में पाया जाता है। आज इंडियन मार्केट में ना जाने कितने एंटीसेप्टिक मिलते हैं लेकिन उन सब में वैसलीन की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, स्पेशली रूरल एरियाज में। बट डू यू नो ये भाई भी गलती से इन्वेंट हुए थे। जी हाँ, अमेरिकन केमिस्ट रॉबर्ट चीजब्रू 1859 में अमेरिका के फर्स्ट ऑयल वेल जो कि पेंसिल्वेनिया में है वहां पर गए थे। उस ऑयल वेल के पंप से एक अजीब तरह की चीज निकलती थी जिसके कारण उस ऑयल वेल के पंप्स जल्दी खराब हो जाते थे लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट भी था कि वो रेसिड्यू एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता था और ऑयल वेल में काम करने वाले वर्कर्स अपने शरीर पर लगे चोट के निशानों पर उस रेसिड्यू का यूज किया करते थे और वो लोग इस चीज को रोड वैक्स कहा करते थे। रॉबर्ट ने रोड वैक्स पर बहुत ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए और फिर उससे एक वैक्स निकाला जिसे पेट्रोलियम जेली कहा जाता है। रॉबर्ट ने अपने टेस्ट के थ्रू ये पता लगाया कि पेट्रोलियम जेली में हीलिंग क्वालिटीज है, इतना कि वो डेली 1 चम्मच वैसलीन खाया करते थे। लेकिन लोगों के सामने ये वैसलीन लाना रॉबर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था
रॉबर्ट ने न्यूयॉर्क में जगह जगह घूमकर अपनी पेट्रोलियम जेली को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया, जिससे लोगों तक रॉबर्ट का प्रोडक्ट पहुंच सके। मार्केट में इसे वैसलीन के नाम से लाया गया एंड गेस व्हाट, 1874 तक पूरे अमेरिकन मार्केट में वैसलीन पूरी तरह से छा गई। और क्या आपको पता है माइक्रोवेव का इन्वेंशन भी गलती से हुआ था। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है और ऐसी और गलतियों के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट्स में लिख दो, वी वांट पार्ट 2। हम इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।